अगर मैं कहूँ कि साल में 2 बार ऐसी 9 रातें आती हैं जिन रातों में माँ दुर्गा खुले रूप में नहीं बल्कि गुप्त रूप में धरती पर विचरण करती हैं, तो क्या तुम विश्वास करोगे? ये नवरात्रि भी हैं और नहीं भी। इन्हें कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। इन दिनों न कोई बड़ा उत्सव होता है, न ढोल, न भजन, न भीड़, लेकिन शक्ति सबसे अधिक इन्हीं रातों में जागृत होती है, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो सामान्य होता है और जो छुपाया जाता है वो दिव्य होता है। गुप्त नवरात्रि इसलिए गुप्त है क्योंकि यहाँ भक्ति दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये पूजा मंदिरों में नहीं, अंतरात्मा में होती है। पुराणों में एक कथा आती है। एक साधक ने माँ से प्रश्न किया, माँ, जब शारदीय नवरात्रि इतनी प्रसिद्ध हैं तो ये गुप्त नवरात्रि क्यों? माँ मुस्कुराईं और बोली, वत्स, जो मुझे पाने की इच्छा रखता है वो उत्सव में आता है, लेकिन जो मुझे जानना चाहता है वो मौन में आता है। इन्हीं गुप्त नवरात्रियों में माँ अपने सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली स्वरूप प्रकट करती हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी और कमला। इन्हें कहा जाता है 10 महाविद्याएं। ये साधना शक्ति देती है, भय का नाश करती है और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। लेकिन ध्यान रखना, गुप्त नवरात्रि हर किसी के लिए नहीं होती। ये मार्ग अहंकार नहीं, समर्पण मांगता है और गुरु के बिना इस साधना में प्रवेश वर्जित माना गया है। कहा जाता है, इन 9 रातों में किया गया एक मंत्र जप सामान्य दिनों के 1000 जप के बराबर फल देता है। और जो साधक श्रद्धा, संयम और मौन के साथ माँ का स्मरण करता है, उसके जीवन की अदृश्य बाधाएं स्वयं समाप्त होने लगती हैं। याद रखना, गुप्त नवरात्रि में माँ को ढूंढा नहीं जाता, माँ स्वयं साधक को चुनती हैं। अगर ये कथा आज तुम तक पहुंची है तो इसे संयोग मत समझना, शायद माँ ने तुम्हें याद किया है। जय माँ शक्ति।